सावित्री बाई फूले हमें शिक्षा को दिला गई, सावित्री बाई फूले हमें शिक्षा को दिला गई। नमन करे जी उनको, नमन करे जी उनको, हमारी शान को बढ़ा गई। सावित्री बाई फूले हमें शिक्षा को दिला गई। सती प्रथा रीत ने हमको जिंदा जलाया था, जीने की आस थी हमको मार मिटाया था, जीने की आस थी हमको मार मिटाया था। विधवा विवाह निषेध से हमें मुक्ति को दिला गई, विधवा विवाह निषेध से हमें मुक्ति को दिला गई। नमन करे जी उनको, नमन करे जी उनको, हमारी शान को बढ़ा गई। सावित्री बाई फूले हमें शिक्षा को दिला गई। छुआछूत की नीति ने गुलाम बनाया था, बाल विवाह ने बचपन को चुराया था, बाल विवाह ने बचपन को चुराया था। बेड़ी तोड़ कुरीति की हमें आजादी को दिला गई, बेड़ी तोड़ कुरीति की हमें आजादी को दिला गई। नमन करे जी उनको। तारीफ है वामसेव संगठन की कि नए आदमी को बोलना सिखाता है। इसी के साथ हमारे बीच एक ऐसे वो हैं पदाधिकारी हैं, क्या वो लीडर है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर है, प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र मूल निवासी रविंद्र भारती जी। मैं उनसे भी कहूँगा कि अपने आए, अपने विचार रखें। रविंद्र भारती जी बैठ लो, मैं अनुरोध करूंगा आज की सभा के अध्यक्ष महोदय से वो भी आए और अपना विचार रखें और सभा का समापन करें। सबसे करते हुए बुद्ध की धरती पर जन्म नमन करते हुए आज सावित्रीबाई फुले जी के 193वें जयंती पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। साथियों, ये जो हमारे 10-15 साथी यहाँ पर एकत्रित हुए थे, अब दरअसल माहौल कुछ इस टाइप का बन गया है, कुछ बहुत सारे सवाल जो है ना उठे हैं तो जवाब देना वाजिब बनता ही है। कोशिश की है भाई राम कुमार जी ने सेटिस्फैक्शन कराने की। एक तो हमारे पास समस्या ये रहती है, हमारे जितने भी विंग्स और सभी लोग उनके जो सदस्य हैं हमेशा या तो दूसरे विंग्स के लोगों की तरफ कमियां खोजते हैं या अपने ही विंग्स के दूसरे साथी हैं उनकी कमियां खोजते हैं। कमियां खोजने में ज़्यादा समय व्यर्थ ना करके हम क्या हैं, कितना कर रहे हैं, कितना चल रहे हैं, उस पर अगर ध्यान दें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा है। यदि कोई डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है और आई स्पेशलिस्ट कहे कि जो ना मैं हार्ट के पेशेंट को मैं ठीक कर लूँगा, तो मेरे ख्याल से ये मूर्खता वाली बात है।
वो जहाँ है अगर वो वहीं रह के काम बढ़िया करता है, अपनी स्पेशलाइजेशन वहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन संगठन की गति भले ही धीमी है, ये सब मैं मानते हैं, गति धीमी है, लेकिन ये धीमी गति अपने मुकाम पर धीरे धीरे भले ही चाहे हम नहीं पहुंच रहे, लेकिन दुश्मन को भी मजबूरी में वो चीज़ें लेके आनी पड़ रही हैं जो हम चाह रहे हैं। मैं 2-4 एग्जाम्पल आप लोगों को वैसे ही दे सकता हूँ। जातिगत जनगणना का मुद्दा वामसेफ के अलावा पहले कभी किसी संगठन ने उठाया ही नहीं है, और आज बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की पार्टियां जो है ना, इवन कांग्रेस को भी कहना पड़ा कि हम जाति गणना करवाएंगे। संविधान नेशनल पार्टी ने बोल दिया, आवाज़ कहाँ से उठी थी? किसकी ताकत है? हम यहाँ 10-15 लोग बैठे हैं, और ऐसे 10-15 लोग, मैं कह रहा हूँ कि 10-15 जगह तो उसका बिजनौर में ही होगी। 10-15 लोगों की मीटिंग बिजनौर में ही 10-15 जगह हो रही होगी, तो संख्या तो सैकड़ों में होगी ना, पूरे देश में हो रही होगी तो हजारों में होगी ना। तो मतलब कुल मिला के हम संख्या को देख के जो हतोत्साहित हो जाते हैं ना, वो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ नए साथियों को लेके आना चाहिए, हालांकि उनकी भी जो जरूरत होती है, वो जो कैडर होते हैं उनको कैडर मिला। जातिगत जनगणना मुद्दा संगठन ने उठाया, आज नेशनल लेवल पर चर्चा कर सकते हैं। बात यही आती है, इस मुद्दे पर भी हम लीडरशिप किसको दे देते, किसी और ने। किसी और ने कहा भाई हमारे पास तमाम मूल्यवासी टाइम्स में जो है ना लेख छपे हुए। एक और दूसरा मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, कॉलेजियम की, कॉलेजियम सिस्टम जो न्यायपालिका में चयन का मामला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का। वामसेफ से मैं समझता हूँ कि 14-15 में हमें लोगों ने बहुत 12-14 डिबेट कराई, खूब चलाया, डिबेट चलाई, अखबारों में, मूल्यवासी टाइम्स में पूरे के पूरे लेख आए, अधिवेशन में। रिजल्ट क्या हुआ था? उसके 2-3 साल बाद ही यही सरकार पहले कार्यकाल में एक आयोग गठित करती है, मतलब वो आयोग बना देती है, लेकिन उसमें कमियां छोड़ देती है। कुल मिला के ध्यान आकर्षित हुआ ना इतनी बड़े संगठनों का, इतनी बड़ी पार्टी हुआ। इवन आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस पर बोलने को अवतर रहते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा, ये